एक मिनट। मारी थी, ये उठकर खड़ी हो रही थी कि मैं भी चूल मारूं, मैं भी कुछ बोलूं। वहीं ओम बिरला ने कहा बैठ नीचे, बैठ नीचे। बोला ओम बिरला उसको इस तरह देख कह रहे हैं बैठ नीचे। बोले इसको इतनी जलालत से बिठा रहे, इसको यही नहीं पता कि हर चीज के कोई आदाब होते हैं कुछ नहीं। नहीं तो मैंने ये तो कहा ना कि जब आप ऐसे ऊल झलूल लोगों को पार्लियामेंट में भेजोगे, भाई मंडी से चुन कर गई लेकिन आप गल्ला नहीं थी कि कहीं भी जाके आपका कट्टा फट जाता और आप फैलना शुरू हो जाती। एक मिनट नहीं होता कंगना, और आपका जो चमाटा है उसने वाली बात दर्शाई कि अगर अब आगे कोई रास्ते खोल दिए कि कोई भी ऊल झलूल बयान अगर कोई एमपी देता है तो उसको इसी तरह चमाटा अवार्ड से नवाजा जाए। एक मिनट। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। धमकी के तौर पर एक चांटा दिया कि याद रखना कंगना, पार्लियामेंट में जाके अब तुम ऊल झलूल बयान नहीं दे सकती। अब जाहिर सी बात है कंगना रनौत एक ऐसी हीरोइन जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है, तो मुझे नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता, तो बाद में नेपोटिज्म का मतलब ये अगर बाप भी एक्टर है तो बेटा भी एक्टर है तो भाई भी एक्टर है। लेकिन कंगना बेचारी कहाँ जाके फंसी है कंगना, जहां पर आप नेपोटिज्म का पाठ पढ़ा रही थी, जिस पार्लियामेंट में जिस सांसद में आप जाकर बैठी है वहां तो 80% नेपोटिज्म है। अब्बा भी सांसद तो बेटा विधायक तो कोई एमएलए तो कोई एमएलसी सब है। आप कंगना वहां पहुंच तो गई, लेकिन वही है ना कि बावले गांव में ऊंट की तरह देख रही कि हुआ क्या है। भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो समाज से जुड़कर रहते हैं। अभी बावली जाकर तो बैठ गए, इनको ये समझ में नहीं है कब बैठना है और कब उठना है। तो इन्होंने क्या करा, एकदम से जब राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे तो और एक सरदार जी भी स्पीच दे रहे थे, इनको बार बार बीमारी थी, ये उठकर खड़ी हो रही थी कि मैं भी चूल मारूं, मैं भी कुछ बोलूं। वहीं ओम बिरला ने कहा बैठ नीचे, बैठ नीचे। बोला ओम बिरला उसको इस तरह देख कह रहे हैं बैठ नीचे। बोले इसको इतनी जलालत से बिठा रहे, इसको यही नहीं पता कि हर चीज के कोई आदाब होते हैं कुछ नहीं। नहीं तो मैंने ये तो कहा ना कि जब आप ऐसे ऊल झलूल लोगों को पार्लियामेंट में भेजोगे, भाई मंडी से चुन कर गई लेकिन आप गल्ला नहीं थी कि कहीं भी जाके आपका कट्टा फट जाता और आप फैलना शुरू हो जाती। आप मंडी से बेशक चुनी गई लेकिन गल्ला नहीं थी, आप एक महिला थी। लेकिन वही ना कि जब भी बोलती है तो पैम बोलती है। और किस तरह से सबसे पहले जब पार्लियामेंट में गई इसने ट्वीट करा, हम तो डर गए थे जब राहुल जी बोल रहे थे, वहां पर हमें ऐसा लगा सब लोग हमें मारने आ रहे हैं। जाहिर औरत वो पार्लियामेंट है, वहां पर कार्रवाई जो होती है वहां पर सोशल मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, महंगाई पर, हर तरह की बातें होती है। देश को किस तरफ उन्नति की तरफ लेके जाया जाता है, वहां पर वो बात होती है। अपोजिशन जो होता है उन कमियों को गिनवाता है जो रूलिंग पार्टी नहीं कर पा रही, ऐसे मुद्दों को अपोजिशन उठाता है। अब ये जाहिर से बात है, जब भीख में आप एमपी बनोगे और एक नचनिया गवनिया जब पार्लियामेंट में जाते, भाई इनका काम है एंटरटेनमेंट करवाना। भीख में कहाँ एमपी बनी है, चुनाव लड़के एमपी बनी है। तो भीख में सीट तो मिली थी ना। अगर मंडी की सीट किसी सही सी महिला को भारतीय जनता पार्टी देती, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सभ्य लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कि सारे इन्होंने तो बीजेपी का तो अजीब ही सभ्य नहीं है। नहीं, कहाँ से सभ्य लगती है ये? आप ये देखिए कि शाहीन हम लोगों को बोल रही थी कि 500 रुपए लेकर बैठे। कोई सभ्य महिला किसी एक ऐसे प्रोटेस्ट को जो इंटरनेशनल वायरल था उसको बोल रही थी कि ये महिलाएं शाहीन भाई की मिली 500 रुपए लेके बैठी है। उसके बाद इसने ये जो बैठी थी गोल्ड मेडलिस्ट बैठी थी, इनको भी बोला कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, ये ना अपोजिशन के बहकावे में आके करे। उसके बाद इसने किस तरह किसानों की दादियों को 100 रुपए वाली बोला। आपने नहीं देखा सरदार जी पाजी ने क्या बोला कि ये औरत, इसने मेरे घर वालों को बोला था, मेरी माँ जी को बोला था, मेरे पाजी को बोला नहीं बोला। तो जब आप एक महिला होती, महिला जननी होती है, जननी यानी कि आपकी कोख से एक तरह के कही कि पूरी इंसानियत पैदा हो रही है और आप उसी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। आप महिला को ही गाली दे रही है, आप महिला को ही धंधेबाज बता रही है। तो इस तरह नहीं होता कंगना, और आपका जो चमाटा है उसने वाली बात दर्शाई कि अगर अब आगे कोई रास्ते खोल दिए कि कोई भी ऊल झलूल बयान अगर कोई एमपी देता है तो उसको इसी तरह चमाटा अवार्ड से नवाजा जाए। वो चुनाव जीत के आ रही थी दिल्ली में और उसको चांटा मार दे, ऐसे कोई ऐसे थोड़ी होता है। देखिए अगर कम से कम इतना भी तो नहीं चांटा उसको इसलिए नहीं मिला पढ़ा के, क्या नाम है, वो सांसद चुन कर आई थी। चांटा उसको इसलिए पढ़ा के तुम पार्लियामेंट में पैराशूट लेकर जा रही हो तो तुम्हें याद रहे कि तुमने किसानों को क्या बोला था। आपने उस लड़की की माँ को ये बोला था कि 100 रुपए लेके बैठी। जाहिर सी बात है इन्होंने हमें बोला था, शाहीन बाग वालों को बोला था, लेकिन हमने तो बतू इज्जू मंतशा वतू जिल्लू मंतशा वाली बात छोड़ दी कि हमारा अल्लाह ताला सुलट लेगा। लेकिन मेरी जो किसान की बेटी ने चांटा मारा, काश तुम 3 चांटे मारती तो एक चांटा हमारा क्लियर हो जाता, शाहीन बाग का उधार क्लियर होता, और एक चांटा जो हमारी पहलवान बैठी थी, रेसलर पहलवान बैठी थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनका भी हिसाब बराबर होता। 2-3 चांटे लगने चाहिए थे, क्योंकि इसने 3 जगह बदतमीजी करी। 3